बात बोलिए, नाम मत पूछिए। আমাদের এত ক্ষতিপূরণ কি দিবে এখন? तो मार के मराने का क्या जरूरत था? मार दिया, डेट हो गया, डेट कर दिया, अभी तो पोस्टमार्टम चला गया। जो उपद्रव मचाया गया है इसके लिए कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। सो आई थॉट कि हाँ उन्होंने नक्सलवाड़ी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया होगा, बट हाँ मैंने नक्सलवाड़ी पुलिस स्टेशन में भी कॉल किया। नक्सलवाड़ी पुलिस स्टेशन ने क्या कि एक बार फ़ोन किया, बात किया, उसके बाद रिसीवर उठा के उन्होंने शायद रख दिया हो। अभी भी अगर मैं फ़ोन करूँ तो उनका फ़ोन नहीं लग रहा है और वो लोग नहीं उठा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है और मैं अपने सहयोगी गौरव झा के साथ इस वक्त नक्सलबाड़ी के हाथी घीसा इलाके में मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त नक्सलबाड़ी का ये जो हाथी घीसा इलाका है काफ़ी संवेदनशील होकर रखा है। प्रातःकाल से ही यहाँ पे गुस्साए लोगों ने जम के तोड़फाड़ की है, जिसमें कुछ मीडिया कर्मी भी घायल हुए हैं। पूरी घटनाक्रम मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दूं। इस बीच में आपको यह भी बता दूं कि चप्पे चप्पे पे पुलिस की तैनाती है, साथ ही रैफ को भी यहाँ पे उतारा गया है। अब आप सोचेंगे कि पुलिस की चौकसी है, रैफ को उतारा गया है, तो घटना क्या है? मैं आपको बता दूं कि कल रात जो प्राप्त जानकारी हमारे पास है स्थानीय लोगों से जो हमने बातचीत की, उसके अनुसार कल रात लगभग 7 साढ़े 7 बजे की बात है, जब सुधीर नगेशिया जो कि यहीं पास में विजयनगर एक इलाका पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। उनकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, लिहाजा वो अपने बच्चे को लेके दवाई लेने के लिए अस्पताल जा रहे थे। इसी बीच कुछ लोगों ने उन पे आक्रमण किया और प्राप्त जानकारी के मुताबिक उस पे चाकू से वार किया। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि चाकू से वार किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ से घसीटते हुए लेके गया है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो उस पूरी घटनाक्रम में सुधीर की मौत हो गई और मौत होने की वजह से लोग गुस्साए हुए हैं। लोगों के अलग अलग आरोप हैं और लोगों ने, जो गांव के जो लोग हैं, गुस्साए लोगों ने यहाँ पे घरों में जम के तोड़फाड़ की है। सड़क जो मुख्य राजमार्ग है उस पे घिराव किया, उसको बंद कर दिया गया, टायर जलाए गए, लकड़ियाँ जलाई गई, टेबल कुर्सियाँ जलाई गई। अलग अलग तरह के तरीके से लोगों ने अपना विरोध यहाँ पे प्रदर्शित किया है। हम आपको उस जगह लेके चलते हैं जहाँ पे घरों में गुस्साए लोगों ने आग लगा दिया और वहाँ पे फ़िलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद है, रैफ की टीम है, पुलिसकर्मी है, क्योंकि माहौल इतना ज़्यादा संवेदनशील था। कुछ भी कह पाना और चीज़ों को संभाल पाना प्रशासन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया था। मीडिया कर्मी को भी किसी तरीके से रिपोर्ट फाइल नहीं करने दिया जा रहा था। कुछ मीडिया कर्मी के ऊपर अटैक भी किया गया, उनके फ़ोन को भी तोड़ दिया गया। बहरहाल मैं आपको इस बीच में उस जगह में लेके चलती हूँ जहाँ पे जम के तोड़फाड़ की गई है। सड़कों की तस्वीर तो मैं आपको दिखाई रही हूँ, साथ ही उस जगह पे भी लेके चल रही हूँ जहाँ पे गुस्साए लोगों ने, आक्रोशित लोगों ने घरों को आग के हवाले कर दिया। हाँ, और एक आदमी नहीं मरा है, जिसी को हम लोग का गांव का लड़का को मार दिया, उसका यहीं का गांव का है, यहीं गांव का मार दिया। क्यों मारा वो वही जानेगा जो मारा है उसको आदमी, और जो मर गया है उसको जिंदा करके पूछने से बताएगा। हाँ, हम लोग उसका समाधान चाहिए, इंसाफ चाहिए अभी इसी वक्त। हाँ, इसका हमारा नाम चाहिए आपको या काम चाहिए? बोलिए काम चाहिए कि हम नाम चाहिए? हाँ, तो काम का बात बोलिए, नाम मत पूछिए। ठीक है, मर्डर करता था उसे में पुलिस नहीं आया, अभी पुलिस आया है, हा? नहीं आया है, क्या करता था? सोया था, अभी आया है तब 10 गाड़ी पुलिस क्यों आया है? अभी हम लोग का डेड बॉडी यहाँ पर खड़ा करो, तो डेड बॉडी खड़ा करो यहाँ पर हम लोग का, तब हम लोग मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा हम लोग वही डिसीजन देना चाहिए। अभी बच्चा भी सीरियस है, अब बच्चा मर जाएगा तो। पूरी घटना क्या हुई? अरे बच्चा को हॉस्पिटल लाया था, हॉस्पिटल से जाते समय किसी को धक्का लग गया, उसमें जो मार के ख़त्म कर दिया, डेथ कर दिया बस। ड्राइवर ने अपना बच्चा को लाया था हॉस्पिटल, उसी का गाड़ी उसी का बच्चा, तो हॉस्पिटल लाया था। वो हॉस्पिटल जाते समय, यही रास्ता जाते समय थोड़ा लगा, तो उस टाइम में तो वो लोग का तो सोचना था कि जितना भी चोट लगा कि जो मेडिकल खर्चा देना, हाँ तो मार के मराने का क्या जरूरत था? मार दिया, डेट हो गया, डेट कर दिया, अभी तो पोस्टमार्टम चला गया। जो सुधीर नगेशिया भैया है गांव का, विजयनगर
पास में ही है गांव। यही रास्ता से हम लोग आना जाना करता है। तो ये सामने वाला गांव का विजयनगर जो मोड़ है, जिसको हम लोग मुड़ी बस्ती बचपन से बोलते हैं, ये गांव का वो भैया जो सुधीर भैया जिसका डेथ हो गया है, वो ड्राइवर है, उनका गाड़ी है, और अपने बच्चे को ट्रीटमेंट करा के शाम के टाइम में इधर से जा रहे थे। जाने के बाद में गेट पार होने के बाद में धक्का हो गया कोई यहाँ लोकल आदमी से, जिसका नाम है शायद, क्या नाम है, क्या राधा रॉय ऐसे कुछ नाम है, नाम याद नहीं है हमको। तो उनसे धक्का होने के बाद में तो छोटा मोटा धक्का हो जाता, रास्ता शॉर्ट है और गड्ढा रास्ता भी ख़राब है, इसी कारण से धक्का उक्का हो गया। तो लोग उतर के वो लोग को क्या किया है, मारधाड़ शुरू हुआ। उसको मारते मारते कम से कम 100 मीटर या 50 मीटर तक ले गया 4-5 जन, और उसका बच्चा गाड़ी के अंदर ही था। उसका बच्चा बच गया है, जो बेटा है 4 साल का, वो बच गया है, वो ठीक ठाक है, वो गाड़ी के अंदर रहने के कारण से बच गया। अगर वो बाहर रहता तो उनका भी कुछ हो सकता था धक्का से। तो डॉक्टर ने तो बोला है कि इसको मारने के वजह से इसका डेथ हुआ है। तो आप लोग ये जो विरोध कर रहे हैं, कानून को हाथ में ले रहे हैं, क्यों? कानून को हम लोग हाथ में नहीं लिया है। जब हम लोग यहाँ पर आए तो पुलिस सब यहीं पर था, जबकि पुलिस अभी तक दोषियों को नहीं पकड़ा है, इसीलिए हम लोग ये विरोध चक्का जाम किया। दोषी यहीं का हाथीसा का ही है। में कोई FIR, कोई कार्रवाई? रात में हो गया FIR। जी सब हो गया। पूरी भी पुलिस बोलता है हम लोग खोज रहा है, लेकिन खोज रहा है कहाँ खोज रहा है ये तो पता नहीं, इसीलिए हम लोग सड़क पर उतरा है पूरा गाँव वासी और कुछ। जी मेरा नाम पत्रस्थिकी विजयनगर। नक्सलबाड़ी का ये हाथी घीसा इलाका है, और हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो घटना हुई थी जिसमें सुधीर की मृत्यु हो गई, और लोगों का आरोप है कि FIR होने के बाद भी अभी तक जो दोषी है, जो आरोपी है, उसे अभी तक पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया है, और इसीलिए गुस्साए लोगों ने अपने गुस्से को जम के सामने रखा है। इस बीच में बता दें कि पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार जारी है। कई घरों को गुस्साए लोगों ने डैमेज किया है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पे दमकल की 2 गाड़ियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे आगजनी भी की गई थी, जिसकी वजह से दमकल की गाड़ी को बुलाया गया। साथ ही यह भी जानकारी मिल रही है कि पूरे सिचुएशन को, पूरे लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए पुलिस फोर्स की लगभग 100 लोगों की टीम इस वक्त यहाँ मौजूद है। पूरे इलाके में गश्त लगा रही है पुलिस की, जो पुलिस फोर्स है उनकी टीम पेट्रोलिंग कर रही है। साथ ही लोग के अंदर भी आप देख सकते हैं एक सभी के चेहरे पे एक भाव है। कोई अधिकतर लोग यहाँ पे गुस्साए हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर पहले यहाँ पे वीडियो आए थे, और वीडियो साहब ने आश्वस्त किया है कि सुधीर की पत्नी को नौकरी दी जाएगी। ये तमाम जानकारी हमारे पास सूत्रों के हवाले से मिली है। पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज घटना कल शाम लगभग 7 साढ़े 7 की बताई जा रही है, और ये जो उग्र प्रदर्शन आप देख रहे हैं, जो गुस्साए लोग आप देख रहे हैं, सुबह 6 बजे से ही लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। সব ভাঙচুর করে এরকম করছে, হ্যাঁ কেন করবে? অন্যায় করছে একজন, আমরা তো করি নাই। কালকে আমরা তো ছিলাম না, মেলা গেছি, হ্যাঁ তারপরে এরকম যদি ঘটনা হয়, হ্যাঁ একজন করছে, আমরা তো ছিলাম না, আমরা তো জানি না, সকালে শুনছি বলে এরকম ঘটনা। হ্যাঁ আমাদের এত ক্ষতিপূরণ কি দিবে এখন? হ্যাঁ হ্যাঁ পয়সা भी था 2 लाख টাকা, 2 लाख টাকা थिया। फिर धान बिक्री करा हम लोग, धान एरी धान ना, धान बिक्री करके हम लोग रखा सजा में भी पैसा नहीं है, लूटपाट करके सब ले गया। देखो ना এরকম করলে কি হয়? হ্যাঁ ওরা কি ডাকাতি করতে আসছে আমাদের বাড়িতে? হ্যাঁ একজন অন্যায় করবে, সবাই তো অন্যায় করতে যাবে না। হ্যাঁ আমরা কিন্তু ওরকম ধারণার মানুষ না। কেন? আমরা সবাই কাজ করি, ভাত খাই, গরুর মতন খাটি, গৃহস্থী করি সব সময়। হ্যাঁ এত মাথার ঘাম পায়ে পড়ে গরুর মতন খাটে আমরা পয়সা করে রোজগার করি। हाँ আমার नाम जोशना बर्मन। ज्योत्सना बर्मन के घर में इस वक्त हम मौजूद हैं, और गुस्साए लोगों ने किस प्रकार तबाही मचाई है, ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन ज्योत्सना बर्मन सामने आई हैं। उनका कहना है कि अगर गलती एक इंसान ने की है तो सभी को सज़ा क्यों दी जा रही है। ये रोए जा रही हैं, इनके आंसू पोंछने वाला फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है। घर में देखिए किस तरह से आक्रोशित लोगों ने, देखिए किस प्रकार से इनका ये भी कहना है
उनका ये भी कहना है कि लैपटॉप था, 2 लाख रुपए जो इन्होंने धान बेच के कमाए थे, बेटी की शादी के लिए रखा था, वो 2 लाख रुपए भी यहाँ से चला गया। देखिए ये पूरी तस्वीर आप देखिए, किताबें यहाँ पे, ये तमाम चीज़ें इस वक्त आपके सामने है। किस तरह से लोगों ने यहाँ पे उपद्रव मचाया है, ये गुस्साए हुए लोग थे। ज्योत्सना, आपके घर में कोई नहीं है, डर से हमरा भी बीमार है, आजकल पड़ो प्रेशर सब शुरू दर्द। पूरी तस्वीर हम आपको हाथी घीसा इलाके से दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति की मौत होती है और उस मौत का बदला कुछ इस तरह से गुस्साए गांव के लोगों ने किया है। पूरे घर को, जितने भी घर इनके सामने आए हैं, उन सभी घरों में देखिए ज्योत्सना बर्मन का कहना है कि पूरी तरह से यहाँ पे लूटपाट किया गया है। घर को, एक मकान को घर बनाने में सदियों लग जाते हैं। इंसान तिनका तिनका करके जोड़ता है, तब जाके एक मकान घर बनता है। और घर में किस तरह से उपद्रव मचाया गया है यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा। ये पूरी तस्वीर इस वक्त आप सिलीगुड़ी एक्सप्रेस पे एक्सक्लूसिव देख रहे हैं कि उपद्रवियों ने कितनी तबाही मचाई है। सर, कहा गया कि पत्नी को जॉब ऑफर किया गया है, तब जाके मामला ठंडा पड़ा है। नहीं, फिनेंशियल कुछ हेल्प किया जाएगा। हम लोग देखते हैं क्या फिनेंशियल हेल्प किया जा सकता है। नहीं, वो तो हम लोगों को पहले एसेस करना पड़ेगा। अभी तो स्थिति थोड़ा शांत हुआ है, हम लोग पहले एसेस कर ले, उसके बाद कुछ बता सकते हैं कितना क्या हेल्प किया जा सकता है। नहीं, उसके बारे में ही बोल रहा है। तो हम लोग को पहले असेसमेंट कर लेने दीजिए। अभी हम लोग असेसमेंट करेंगे, उसके बाद कुछ बोल सकते हैं। अरिंदम मंडल। গোটা বস্তি প্রশাসন কিছু করে আনেন। কি বলবেন এই যে এত এইসব ব্যাপারে? আমি বাচ্চাকে স্কুলে যাও বলে রান্না বান্না করছিলাম, হঠাৎ এসে সব বাড়িঘর সব ভেঙে দিল। বাচ্চাকে নিয়ে লুকিয়েছিলাম, এই দরজাটা 1 ঘন্টা থেকে ভাঙা হয়েছে। ভাঙে আমাদের ঘরের সব জিনিস ভাঙিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আমরা কিছু দোষ করিনি। আমাদের বাড়িতে কেউ থাকে না, আমাদের বাড়িতে কেউ থাকে না। আমার স্বামী বাইরে থাকে। সব অনেকগুলো ছোট ছোট বাচ্চা সহ হাসতে হাসতে ভাঙিয়ে দিচ্ছে, হাসতে হাসতে আর আমরা বাচ্চা নিয়ে সিঁড়ির ওখানে লুকিয়েছিলাম। তারপর বাঁচতে না পেরে কাজটা ভেঙে দিচ্ছে জন্য আমরা দৌড়ে পালিয়ে গেছি। আমাদের বাড়ির এই দরজাটা ভেঙে আমাদের ঘরের সব জিনিস চুরি করে নিয়ে চলে গেছে। আলনা আলমারি সব খোলা, দেখেন ভিতরে গিয়ে দেখেন, আপনারাই দেখেন। বাইকটা ভেঙে দিয়েছে। কারা ভাঙলো? কারা? আমি তো দেখিনি কে ভাঙছে, কিন্তু অনেক লোক আসছিল, অনেক লোক। আমরা চিনি না কে হবে, আমরা কেউ জানি না যে কে হয়। অনেক লোক আসছিল, আসতেছে আর আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে বাড়ির মধ্যে, আর বাড়ি ভাঙিয়ে দিচ্ছে। আমাদের বাড়ি সব ভেঙে গেছে, কিন্তু আমরা এই সব ব্যাপারে কিচ্ছু জানি না। আপনারা একটু দেখেন ভিতরে দেখেন। আমার নাম সুচিত্রা বর্মন। টিভি ভাঙিয়ে দিচ্ছে এদিকে, 2টা ফ্রিজ ওইদিকে, লাইট নেই তো। এই যে আলমারি সব। আপনি একটু এদিকে আসেন, আপনি একটু पूरी घटनाक्रम में आपको बता दूं, सुधीर नागासिया एक व्यक्ति जो अपने बच्चे के साथ, ये पूरे घटनाक्रम हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं और स्थानीय लोगों ने जो कुछ भी बताया है वो तमाम चीज़ें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुधीर अपने बच्चे के साथ अस्पताल जा रहे थे। इसी बीच जो जिस जगह पे ये घटनाक्रम हुई वो जगह भी हमने आपको दिखाया। उसी बीच उनकी बाइक से किसी की टक्कर हो जाती है, बाती शुरू हो जाती है और गुस्साए लोगों ने उन पे अटैक कर दिया, जिस पे बुरी तरह से ज़ख्मी हुए। और जब उनको अस्पताल ले जाया गया, वहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये एक पहलू है। उसके बाद जो तबाही लोगों ने मचाई है उसे शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। इस हाथी घीसा इलाके में लगभग 400 से 500 परिवार रहते हैं और
तमाम घरों की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। कुछ और तस्वीरें, कुछ और बातें बतानी भी ज़रूरी है। किसी अन्य समुदाय के द्वारा अगर मंदिर को छुआ जाता है तो बहुत कोहराम मचता है, लेकिन इस विषय पे आप क्या कहेंगे? घरों के अंदर घरों को तो तोड़ा ही गया है, सामान को तो क्षति पहुंचाया ही गया है, लेकिन मंदिर को भी नहीं छोड़ा। मंदिर में जो देवता विराजमान थे, उस देवता की प्रतिमाओं को भी बुरी तरह से तोड़फाड़ की गई है, उस प्रतिमा को तोड़ा गया है। इस पे आप क्या कहेंगे? বৈশাখে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট। তাকে ভালো করে গাড়িটা ঠিক করলাম, আবার দেখো না 15 দিনে হয় নাই আবার গাড়িটা ভাঙে দিল। ওই বাগানে আদিবাসীরা ছিল। আমাদের এদিকে আমরা কি হচ্ছে না কিছু জানি না। দেখেন আমাদের বাড়িতে কি করছে, বাইরে না খাই আসি। এভাবে কি করে থাকবো? মানুষকে দেখতেছে বড় বড় দাও নিয়ে পিটাচ্ছে, ধাওয়াচ্ছে। কি করে থাকবো আমরা বলেন? এরকম করলে হবে? আমরা যারা অন্যায় করছে তাদেরকে ধরেন, সহযোগিতা চাইলে আমরা সহযোগিতা করবো, কিন্তু এরকম করাটা তো উচিত না। আমরা গরিব মানুষ, একবারে খেটে এই যে বেড়া চাটি কি কি করছে এগুলা দেখেন। রান্না করে গিয়ে সব কিছু ফেলাই দিছে, রান্না বান্না সব ফেলাই দিছে। विश्वजीत जो कि स्थानीय नागरिक हैं, विश्वजीत से बात करते हैं। विश्वजीत, ये पूरी घटना कब हुई? ये एक्चुअली ये जो वारदात हुई है ये कल रात को हुई है, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे। कल हम लोग जा रहे थे मतलब रथ का मेला देखने के लिए, तो उनका कुछ आपस में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद वो किसी तरह से शायद कुछ अंदरूनी मार लगी होती है, लड़ाई होती है, दो लोगों में लड़ाई होती है, लेकिन कुछ ऐसी अंदरूनी शायद लगी है उसको, क्योंकि वो क्या अनवांटेड फाइट था वो, या फिर जो भी कुछ था उन दोनों में कुछ आपसी एक्सीडेंट में कुछ हो गया और वो कुछ ज़्यादा ही हो गया। उसमें हम लोग का जो गांव है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं वो बच्चे के लिए मेडिसिन लेके आ रहे थे, कुछ कह रहे थे कि वो उसका पर्सनल थिंक है। जिसने मारा वो भी कुछ अपने पर्सनल रीज़न की वजह से गया होगा, और जो मरा उसको भी अपने पर्सनल रीज़न के लिए गया। तो हमें पर हम लोग का जो पूरा गांव है, वी आर वेरी फील गिल्टी फॉर हिम कि हाँ वो अपने बच्चे के लिए मेडिसिन लेने के लिए गया था या कुछ भी था, वॉट एवर, बट आफ्टर दैट ही लॉस्ट हिज लाइफ एंड वी ऑल आर गिल्टी फॉर दैट। हम लोग का जो एंटायर विलेज है, ईच एंड एवरी पर्सन इज़ गिल्टी फॉर दैट, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ लाइफ। बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम लोग ये करें कि हाँ ठीक है, एक इंसान के बदले अगर आपने जो किया, पूरी गांव को क्या आग के हवाले कर देना सही है? वही मेरा कहना है कि बिकॉज ऑफ वन थिंग आई नो, आई एम सेइंग अगेन कि हाँ वी आर गिल्टी, वी फील वेरी सैड। हाँ ठीक है, इसका जो भी हर्जाना है वो हम लोग कुछ करके बैठ के बात करके कर सकते हैं, सॉर्ट आउट, वी कैन फिक्स इट। लेकिन अगर हम किसी को मार पीट के ऐसा कुछ करके किसी का घर तोड़ के, हम लोग के गांव में आज एक भी मतलब ऐसा कोई घर नहीं छोड़ा उन लोगों ने। औरतें बच्चे हम लोगों के घर से बाहर हैं, आज हम लोगों ने मतलब कुछ उन लोगों ने कुछ उसमें से अल्कोहलिक थे, कुछ उनमें से कुछ दारू शराब पी के नशे में आए, कुछ ठीक है नॉर्मल एग्रेशन में आए, ठीक है, लेकिन जो भी था एक जस्टिस के हिसाब से ये जस्टिस नहीं है। प्रशासन मैंने सुबह से मेरे पास है डिटेल्स, इफ़ यू वांट देन आई कैन गिव यू द डिटेल्स ऑफ प्रशासन। आई कॉल्ड अप अराउंड 100 टाइम्स। मैंने सिलीगुड़ी में भी फ़ोन किया, सिलीगुड़ी हेड ऑफ जो म्यूनसिपल है, जो मतलब मेन कमिश्नरी है, वहाँ पे भी फ़ोन किया। वहाँ पे एक बार उन्होंने मेरे को बताया कि वी विल इन्फॉर्म टू द नक्सलबाड़ी पुलिस स्टेशन। सो आई थॉट कि हाँ उन्होंने नक्सलबाड़ी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया होगा, बट हाँ मैंने नक्सलबाड़ी पुलिस स्टेशन में भी कॉल किया। नक्सलबाड़ी पुलिस स्टेशन ने क्या कि एक बार फ़ोन किया, बात किया, उसके बाद रिसीवर उठा के उन्होंने शायद रख दिया हो। अभी भी अगर मैं फ़ोन करूँ तो उनका फ़ोन नहीं लग रहा है और वो लोग नहीं उठा रहे हैं। तो प्रशासन अगर यहाँ पे होती, ये जान माल हानि ये सब हालात नहीं होते। ऑब्वियसली प्रशासन का फेलियर है, बिकॉज वी आर डिपेंड ऑन देम। दे शुड टेक एक्शन क्विकली, बिकॉज व्हेन आई इन्फॉर्म देम दे शुड टेक एक्शन। हु विल पे फॉर दिस वन? ओके मैं मानता हूँ वी आर रेडी टू पे और वट एवर, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, बट हु विल पे फॉर दिस वन? हु विल पे? हमने क्राइम नहीं किया, बट वाई दे आर गोइंग टू मेक अस क्रिमिनल? फ्रंट ऑफ द पुलिस मैन दोज पीपल आर केम एंड दे सेड, और 24 आवर्स का हम लोगों को उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि विद इन 24 आवर्स दे हैव टू लाइक दे वांट दिस क्रिमिनल्स, अदरवाइज दे विल डू समथिंग एल्स। सो 24 घंटे के बाद दे कैन डू समथिंग एल्स। तो स्टिल वी आर इन अ फियर, हम लोग अभी डर रहे हैं, हम लोग अभी भी स्केर्ड है। तो अभी पता ये घटनाक्रम जैसे कि मैं सुन रही हूँ स्थानीय लोगों से, लगभग सुबह के 6 बजे ये वारदात शुरू हुई, लोगों का आक्रोश शुरू हुआ। आधी से ज़्यादा उस वक्त लोग सो ही रहे होते, क्योंकि बारिश का मौसम है, लोग ज़्यादा देर सोते हैं, छुट्टियाँ भी हैं बच्चों की। उस टाइम में प्रशासन कहाँ थी और प्रशासन कब आई? प्रशासन के बोल के प्रशासन रात को आई थी,
रात को 1 बजे के बाद, तो हमें तो पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो गया है और इतना कुछ बड़ा इशू हो गया है। तो हम लोग सब सो रहे थे नॉर्मली, तो हमें तो पता भी नहीं था इंसिडेंट के बारे में। तो मॉर्निंग में हमको मालूम पड़ा कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है करके। हम लोगों ने कहा घर जल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो चलो हम लोगों ने सोचा कि वो चीज़ वहीं तक रहेगी, लेकिन उनका एग्रेशन इतना हो गया कि वो लोगों ने मतलब हर घर को जलाना, तोड़ना, मारना, जो भी मिले उसको मारो पीटो, ये सब चालू हो गया। लोग घायल भी हुए? कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन जो लोग घायल हुए हैं वो लोग क्या है कि सामने नहीं आना चाहते, और बेसिकली क्या है डर की वजह से सामने नहीं आना चाहते, और जो घायल हुए हैं वो लोग बाहर हैं। तो बहुत ही दुखदायक है ये सब, और क्या है मतलब ये सब चीज़ नहीं है। स्थानीय विश्वजीत से हमने बात किया। ये स्थानीय बाशिंदे हैं, सफरर भी हैं। इस पूरी घटनाक्रम में इन्होंने भी बहुत कुछ देखा है, सहा है, बर्दाश्त किया है। और मैं आपको बता दूं कि एक मृत्यु, वो मृत्यु दुखद थी, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि एक जान के बदले में कितने जानों को आग के हवाले किया जाएगा या फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। सुबह के 6 बजे से ये पूरा तांडव शुरू हुआ है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कई दफ़े जिसे जैसे समझ में आ रहा था प्रशासन को कॉल कर रहे थे, क्योंकि वो प्रशासन पे भरोसा करते हैं, उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन हर वक्त उनके साथ खड़ी है। लेकिन यही स्थानीय लोग हैं जो प्रशासन पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं, लेकिन आज उनका विश्वास डोलता हुआ नज़र आ रहा है। पर वो लोग तोड़ के गए, एक बार वो लोग तोड़ के गए, फिर दोबारा वो लोग आते हैं, फिर तीसरी बार वो लोग धमकी दे के जाते हैं, और तीसरी बार जब वो धमकी देते हैं तब वो पुलिस रैब सब कुछ वहीं पे बैठी हुई रहती है, कुछ नहीं करती है। प्रशासन के सामने वो खुले आम और प्रशासन मूक दर्शक बन के तमाशा दे रही है, तमाशा बन के देखती रही, और वो सामने धमकी दे के गए कि हम लोग 24 आवर्स का अल्टीमेटम दे रहे हैं, 24 घंटे के अंदर जो भी कल्प्रिट है उनको हमारे सामने लेके आओ। ये पुलिस नहीं बोल रही है, ये जो मतलब जिसका वो हुआ है तो वो लोग बोल रहे हैं, जिन्होंने ये दंगा किया, फसाद किया है, तोड़फोड़ किया है, ये वो लोग बोल रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन अगर ये बोलती कि हाँ हम लोग को 24 घंटे के अंदर उनको हाजिर करो, देन वी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अगर कोई नॉर्मल आदमी जो क्राइम कर रहा है, ऑलरेडी एक क्राइम हो चुका है, किसी ने और ने क्राइम किया है, लेकिन उसके अगेंस्ट में और उसके विपरीत और कोई दूसरा सामने वाला जो भुगत चुका है, हाँ चलो ठीक है, उसके साइड से लोग और क्राइम करने के लिए आ रहे हैं, तो मेरे को इसको बैलेंस कैसे करेंगे, मतलब जस्टिफाई कैसे करेंगे कि क्रिमिनल, हु इज़ द क्रिमिनल, मेन क्रिमिनल। एक बंदे की चलो ठीक है नुकसान हुई है, मैं समझता हूँ, उसके लिए हमें अफसोस है, हमारा पूरा गांव अफसोस कर रहा है, दुखदायक है। हम समझते हैं कि एक बंदा चला गया है जो मतलब एक कमाने खाने वाला बंदा हो, उसने अपनी फैमिली छोड़ दी किसी भी इंसिडेंट की वजह से, उसका बच्चा उसका कैसे होगा, हम लोग सब समझ रहे हैं। हम लोग कुछ प्लान करते, कुछ ऐसा अच्छा कुछ सोचते कि हाउ टू सॉर्ट आउट, हाउ टू फिक्स इट, लेकिन उसने जो किया उसके बाद जो ये सब ये चीज़ें हुई है, दिस इज़ कैसे जस्टिस करोगे, या फिर जो भी लोग देख रहे हो, मैं उनसे ये पूछूँगा कि हाउ यू विल बी जस्टिफाई दिस सिनेरियो। नक्सलबाड़ी के हाथी घिसा में आज जो ये कांड हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग प्रभावित हुए हैं उनकी तो तस्वीर हमने आपको दिखाई ही, लेकिन उपद्रवकारियों ने पत्रकारों को भी नहीं बख्शा। पत्रकारों के साथ जो उनकी अभद्रता थी, जिस तरह का उनका रवैया था, जो व्यवहार था, वो कतई शोभनीय नहीं था। पत्रकारों के साथ वो हाथापाई करते करते, हालांकि प्रशासन बीच में आई तो पत्रकारों को कुछ हद तक उनकी सेफ्टी सिक्योर्ड हुई, और जिस तरह से रिपोर्टिंग के दरमियान उसने हमारे साथ अभद्रता की, वो भी उसकी भी हम कड़ी निंदा करते हैं। तबाही के मंजर को हमने कैमरे में कैद किया, बहुत कुछ कैद किया और बहुत कुछ नहीं कैद किया। अगर हम कुछ नहीं कैद कर पाए तो लोगों के दुखों को, लोगों की भावनाओं को, लोगों के उस तकलीफ़ को जहां वो अंदर तक टूट गए हैं। कल एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, घायल होते हैं वो, मैं आपको बता दूं, जिनका नाम सुरेश नगेशिया बताया जाता है। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की बात कह रहे हैं, लेकिन तमाम चीज़ों के बाद एक चीज़ जो स्पष्ट है, जिसमें जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है, सुरेश नागेशिया की मृत्यु हो जाती है। बताया जाता है कि वो अपने बच्चे के साथ बाइक में आ रहे थे, बच्चे के साथ वो दवाई लेने के लिए जा रहे थे, इसी बीच में किसी अन्य वाहन के साथ उनका टक्कर हो जाता है, और टक्कर होने के बाद
बात काफ़ी बढ़ जाती है, जिसमें सुरेश नागेसिया को बुरी तरह से पीटा जाता है, जख्मी होते हैं। जख्मी हालत में उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और भर्ती कराने के दरमियान जब उनका इलाज शुरू होता है तो पता चलता है आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जो तांडव हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। तमाम लोगों के घरों के अंदर तोड़फाड़ की गई और लोग भी जैसा कह रहे हैं और ये सवाल हमारे अंदर भी है, ये सवाल मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ। किसी व्यक्ति की मृत्यु बेहद दर्दनाक होती है, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या जान के बदले में जान ही बदला होता है? क्या इतने लोगों के घर में, और जिन लोगों के घर में, मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों के घर में ये तांडव किया गया है, ये उपद्रव मचाया गया है और लोगों के घरों से कैश अमाउंट भी लिए गए हैं, क्या ये इससे सुरेश नागेसिया की जिंदगी वापस लौट आएगी? ये सवाल इस वक्त हाथीघीसा का प्रत्येक नागरिक, वो लोग पूछ रहे हैं जिनके घरों में उपद्रव मचाया गया है, जिनके घरों में तोड़फाड़ की गई है, जिनके घरों में लूटपाट की गई। आपने देखा कि किस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया, बच्चों के लिए जो सुबह के नाश्ता बनाए जा रहे थे उनकी माओं के द्वारा कि बच्चों को नाश्ता करा के बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा, किस तरह से बर्तन बिखरे पड़े हैं। खाना ऐसा लग रहा है जो खाना आहार बनाया गया था वो भी जार जार रो रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि ये पुलिस की लापरवाही का नतीजा ही था कि आज नक्सलबाड़ी का हाथीघीसा का प्रत्येक घर जो इस वक्त हमने आपको कैमरे में दिखाया है उसके अंदर जो तबाही मची है, जो तोड़फाड़ की गई है, जो उपद्रव मचाया गया है, इसके लिए कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन सतर्क होती या फिर सही समय पे एक्शन लेती तो उपद्रवियों की हिम्मत नहीं थी, उनका मजाल नहीं था कि इस तरह से वो पुलिस प्रशासन के आंखों के सामने खुलेआम एक पागल हाथी की तरह तांडव मचाए। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।